नमस्कार विद्यार्थियों, आईटी क्लासेज में आपका स्वागत है। हाई स्कूल की विज्ञान की क्लास में आप चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। उससे पहले जिन छात्रों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। आइए देखिए आज केवल रिएक्शन वाला पार्ट में कराऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ यौगिकों के सूत्र लिखने को दिए थे, उस पर डिस्कशन बाद में करूंगा मैं। आप क्योंकि चैप्टर खत्म होने पर सब डिस्कशन करेंगे इसमें, है ना। एक टेस्ट टाइप तब भी होगा और आप भेजते रहिए, व्हाट्सएप पे आप भेजते रहिए, है ना। कुछ बच्चों ने भेजे हैं, कुछ की गलतियां हुई हैं उसमें, तो वो सुधार कर दिया जाएगा आपका, है ना। अपने को चेक करते रहिए। आइए आगे के देखते हैं। केवल रिएक्शन का पार्ट है तो रिएक्शन सीधे सीधे समझाऊंगा, पहले वो याद हो जाए फिर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं। तो आज देखते हैं कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण। तो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण, ठीक है। तो उसमें से पहला भी देखते हैं दहन। मैं भाषा कुछ नहीं लिखूंगा, केवल आप समझाऊंगा। दहन का मतलब क्या होता है? उस यौगिक की ऑक्सीजन से क्रिया। और कोई चीज दहन करते हैं तो आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कोई चीज जलाते हो धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, और जल निकलता है। अब जब केवल कार्बन जला रहे हैं तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो पहली कंडीशन दहन में हम कार्बन से शुरुआत करते हैं, है ना, उसके बाद कार्बन के यौगिक की करते हैं। तो फर्स्ट में हम करते हैं कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे दहन में, तो क्या बनता है? CO2 बनता है। तो सिंपल बात है, ये आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है ना। अब मान लो आपने एल्केन में पहला तत्व पढ़ा था मेथेन, है ना। अब यौगिक की बात कर रहे हैं तो यौगिक में कोई भी हाइड्रोकार्बन आप जलाएंगे, याद कर लीजिए ये हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया, यानी हाइड्रोकार्बन का दहन, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। फिर संतुलित कर लीजिए समीकरण, है ना। गिव्स आउट में आप क्या करोगे? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस H2O। फिर संतुलित करना है कितने H2O कितने CO2, इसलिए कितना वो हाइड्रोकार्बन लेना है, ठीक है। तो यहां से क्या, अभी मेथेन की बात कर रहे हैं, CH4, क्या CH4 और O2 से क्रिया करेंगे दहन के लिए। और क्या बताया था? आंख बंद करके इतना काम कर लेंगे, एक तो CO2 बनेगा और H2O निकलेगा। अब इसको संतुलित करना है, क्या समझे? तो संतुलित कैसे हो? C के 1 है, O के 2 है, CO2 हो गया। अब H के यहाँ के हैं 4, और O एक और आ गया, संतुलित तो है नहीं है। अब यहाँ H के 4 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 2H2O करना पड़ेगा। H2O, क्या 2H2O, ठीक है। अब O के क्या हो गए? 2 और 4, यहां तो 2 ही है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? 2O2 करना पड़ेगा, 2O2। तो O के कितने हो गए? यहाँ 4, O के यहाँ कितने हो गए? 2 और 2 ही है 4, H के कितने? 4, C का 1 है। अब संतुलित हो गई। इस तरह से आपको प्रैक्टिस में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया मेथेन का दहन। और भी हाइड्रोकार्बन का दहन आप अपने आप लिख सकते हो, जैसे अगला एथेन है तो एथेन का दहन कैसे लिखेंगे, है ना। अपना अभ्यास कर सकते हो, किताब में हो चाहे ना हो, है ना। किसी भी हाइड्रोकार्बन को ले लो, O2 से क्रिया कराओ, CO2 H2 निकाल दो, फिर संतुलित करो दोनों तरफ, कितना कर सकते हैं, ठीक है। एक इन्होंने लिया एल्कोहल, बाकी अभ्यास हाइड्रोकार्बन करेंगे। अब एल्कोहल का भी आप दहन कर रहे हैं। एल्कोहल होता है CH, जैसे एथिल एल्कोहल ले लिया, एथेनॉल, C2H5OH, या तोड़ के लिख लिया CH3CH2 और इस वाले पे लग गया OH। इसका करेंगे क्या? दहन करेंगे, ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे। तो क्या बताया था?
CO2 बनेगा और H2O बनेगा, और साथ में सब में ऊष्मा और लिखेंगे। सब में क्या होती है? ऊष्मा, है ना, और प्रकाश। ऊष्मा, हाइड्रोकार्बन कोई भी जाते हैं तो ऊष्मा भी मिलती है और प्रकाश भी मिलता है हमें। ऊष्मा, प्रकाश, ठीक है। अब इसको संतुलित करिए। अब C के यहाँ है 2, कितने? C के कितने? 2, और यहाँ C के आया 1, तो 2C की पूर्ति करने के लिए हमने इसको कर दिया 2CO2। अब आगे O की समस्या। अब O कितने हैं? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3, और यहाँ तो 4 और 1 5 हो गए, ज्यादा हो गए। अब H की बात करिए। H कितने हैं? यहाँ 3 4 5 और 1 6 H है, और यहाँ H कितने? 2 ही है ना। तो हमें अब यहाँ बढ़ाने का एक ही तरीका, O बढ़ा सकते हैं। C तो संतुलित हो गई, अब O बढ़ाएंगे, तो O बढ़ाने से पहले H को संतुष्ट करना पड़ेगा। तो 3 4 5 6 लाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा? 3H2। अब O क्लियर कर लो, कितने हो गए एक्स्ट्रा? C भी बराबर हो गए, H भी बराबर हो गए, तो O कितने हो गए? 3 O यहाँ पर है, और 2 दूनी 4, 3 और 4 7, 7 में से 1 आ चुका, 6 और चाहिए, इसलिए 3O2 होंगे, है ना। इस तरह से ये संतुलित करना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। उसने लिखा भी है इसमें कि पहले अध्याय में अध्ययन की गई विधि से इनके संतुलित कीजिए। तो पहले में मैंने जो रासायनिक संतुलन पढ़ाए थे रासायनिक अभिक्रिया वाले चैप्टर में, है ना, तो उस तरह से संतुलन का तरीका बताया मैंने, आपकी समझ में आ गया होगा। कोई भी हाइड्रोकार्बन लेंगे, उसका दहन कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं। ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा, साथ में प्रकाश और ऊष्मा निकलेगी। अब संतुलित करने के लिए दोनों सब C बराबर करेंगे, C बराबर करेंगे तो H बराबर करेंगे, H बराबर कर जो O है, क्योंकि O अकेला है, जितने O एक्स्ट्रा हो गए उतना O बराबर कर लेंगे। ये तरीका होता है, इसलिए आपको दहन करना हर हाइड्रोकार्बन का आ जाना चाहिए, है ना। अब ये रिएक्शन हो गई। अब इसके बाद जो आपके हैं इसमें, ये कैसे जलते हैं? संतृप्त वाले स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं, है ना, और द्विबंध वाले जो होते हैं काली काले धुआं के साथ निकलते हैं, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। आज केवल आपका उद्देश्य है कि रिएक्शन, प्रत्येक रिएक्शन क्या होती है वो आ जाए आपके पास, उसके बाद डिस्कशन करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो अगला है रासायनिक गुण में आपका, देखिए अब एथिल एल्कोहल की क्रिया करें, ये पेपर में बहुत आती है रिएक्शन, है ना, KMnO4, है ना, एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण है ना। नंबर 2 रिएक्शन है, ये दहन 1 मान ली हमने, एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण, एथिल एल्कोहल का, अब आपको नाम तो परिचित हो गए होंगे, सूत्र लिखना आ गए होंगे। एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण, ठीक है। तो C2H5OH ऑक्सीकरण के लिए किसी की उपस्थिति होती है तो क्या होता है? ऐसे होता है, तो KMnO4 अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में कराते हैं, है, या क्षारीय अम्लीय है, तो क्षारीय KMnO4 और K2Cr2O7 ले सकते हैं, तो अम्लीय K2SO ले रहे हैं, अम्लीय यानी H2SO4 भी थोड़ा सा चाहिए, अम्लीय K2Cr2O7 या, है ना, ये ऑक्सीकरण कर देगा, इसको क्या कर देगा? ऑक्सीकरण कर देगा, तो क्या बन जाता है? CH3COOH, ठीक है। तो क्या होता है? ऑक्सीकरण का मतलब है इससे O उत्पन्न होगा, इस रिएक्शन से जो आएगा O उत्पन्न होगा, तो मैं लिख देता हूं, वो ध्यान में आया। तो क्या बन जाता है? देखिए C के कहते हैं 2, तो 2C आ गए, है ना। H के कितने हैं? 5 और 1 6, कितने? 5 और 1 6, और यहाँ कितने हैं? 3 और 1 4 आए हैं, 4 आए हैं, O के 1 है, इसलिए हमने 2O कर लिए, इसको 2O कर लिए। अब H के जो आए, C के 2 पूरे हो गए, O के 2 पूरे हो गए, है ना, और हमारे O हो गए 3, अब H है 6,
6 में से कितने आए 4, तो एक H2 और निकलता है इसमें। संतुलित तो ये लिखी जाती है, आपकी ना इतने लिख दिया। अब ये याद हो जाना चाहिए, भाषा क्या याद हो जानी चाहिए, एथिल एल्कोहल का क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर क्या प्राप्त होता है, एसिटिक एसिड बनता है। एल्कोहल से ऑक्सीकरण पर क्या बनता है, अम्ल बनता है ना, एसिटिक एसिड, एथेनोइक अम्ल। ये प्रैक्टिस करनी है, याद करनी है आपको। ये था एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, और ये क्या है, एसिटिक एसिड, अम्ल। भाषा क्या याद करनी है, एथिल एल्कोहल का इसकी उपस्थिति यानी क्षारीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। याद करो, वैसे तो ये दो पदों में होती है। एथिल एल्कोहल का पहले एक O से ऑक्सीकरण करते हैं तो एसिड एल्डिहाइड बनता है, यानी CH2H5OH। जैसे एल्कोहल से एल्डिहाइड IUPAC बढ़ाए थे, तो एल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड से फिर एक और O से क्रिया कराते तो अम्ल बन जाता है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसलिए ये रिएक्शन आपको डायरेक्ट याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो एक गुण आपको ये याद हो जानी चाहिए। एक है हाइड्रोकार्बन का, समझे, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, जैसे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड वाला है, ये क्या एथिलीन, C2H4 है, क्या एथिलीन, जिसे एथीन IUPAC में पढ़े थे, द्विबंध वाला एल्कीन है ना। इसका बंध तोड़ना है तो H2 की क्रिया निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, तो बॉन्ड टूट जाता है, एक एक बढ़ जाता है, क्या बन जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या बन गया, एथेन। तो डबल से सिंगल करने के लिए एक H, 2 H बढ़ गए। ठीक है ना। हाइड्रोजनीकरण कहता है, वो कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया है, ये क्या है, योगात्मक अभिक्रिया। इसी में एक और बढ़ा सकते हैं, अगर डबल से सिंगल, ट्रिपल से डबल, डबल से सिंगल, अगर CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता, एथाइन यानी एसिटिलीन, क्या एसिटिलीन, इसकी H2 की क्रिया कराएंगे निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, है ना, तो क्या होगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा, CH था डबल बॉन्ड हो जाएगा CH, तो एक और H पड़ेगा CH2 यानी एसिटिलीन से डबल बॉन्ड वाला बना सकते हो एथिलीन, और एथिलीन से सिंगल बॉन्ड वाला बना सकती हो, है ना। तो ये आना चाहिए, ये भी योगात्मक अभिक्रिया है। कौन सी है, योगात्मक, जुड़ गया इसमें, है ना। योगात्मक अभिक्रिया पहले चैप्टर में बताई थी, योगात्मक प्रतिस्थापन, है ना, संकलन अभिक्रिया बोल सकते हैं। अगली ऐसी आती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना, 5वीं। इसमें क्या, मेथेन पर प्रतिस्थापन करना, एक चीज हटे एक जुड़े, है ना, तो ये क्या है, मेथेन, और इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराती है, सूर्य का प्रकाश, तो क्या बनता है, CH3Cl, एक H हट गया, प्रतिस्थापन हो गया, H के स्थान पे Cl आ गया, प्लस HCl, इसे बोलते हैं मेथिल क्लोराइड, क्लोरोमेथेन IUPAC, है ना, क्लोराइड। ठीक है ना, ये रिएक्शन चेन रिएक्शन होती है, आगे चलती रहती है, पर वो आगे डिस्कशन करेंगे क्या होगा। फिर CH3Cl लिखेंगे, फिर Cl2 क्रिया, फिर H हटेगा Cl बढ़ेगा, फिर H हटेगा, सारे Cl, लास्ट में क्या हो जाएगा, CCl4, 4 H की जगह 4 Cl आ जाएंगे, CCl4। इतना मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ये बोलती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कौन सी, प्रतिस्थापन। अब आगे
अब एथिल एल्कोहल के गुण, एथिल एल्कोहल के रासायनिक गुण। ठीक है, मैं टोटल रिएक्शन में आ रहा हूं तो 5 हो चुकी थी, आपकी छठी मुझे टोटल रिएक्शन याद करानी है ना। तो एथिल एल्कोहल के रासायनिक गुण में पहले ही आ रही है, इसमें पहला आ रहा है, यानी इसकी पहली मान लोगे थोड़ी उसकी एथिल एल्कोहल की, है ना। तो ये क्या है, सोडियम से क्रिया, इससे सोडियम से क्रिया। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या था, C2H5OH, Na से क्रिया कराओगे आप। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन निकलता है, तो हाइड्रोजन के लिए चाहिए भैया H2, क्या चाहिए H2, ये तो अलग चीज होती है, H ये वाला है, तो ये करने के लिए इसके करेंगे 2 अणु। ठीक है, तो H2 निकल गया, अब क्या बचा C2H5O, और ये H की जगह A की वैलेंसी इसकी होती है तो Na जुड़ गया, तो C2H5ONA, C2H5ONA प्लस। अब क्योंकि ये आपका 2 हो चुका है तो इसलिए 2 करने पड़ेंगे, अब 2 Na हो गए तो 2 Na करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या था, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ये क्या है सोडियम, ये हो गया सोडियम एथोक्साइड। और हाइड्रोजन निकल गई। ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा रासायनिक गुण इसका है, इसकी जो है H2SO4 से क्रिया करते हैं, C2H5OH की, एथिल एल्कोहल की किससे क्रिया कराते हैं, H2SO4 से, है ना, सांद्र H2SO4। तो H2SO4 क्या करता है, जल खींचता है, पहले भी मैंने उसमें बताए थे, H2SO4 क्या है, कहीं भी जल खींचता है। H2SO कैसे बनाएंगे ये बताई थी डिस्कशन, तो क्या है H2SO इसका से जल निकाल देगा, यानी OH निकाल देगा, ये कैसे निकाल देगा, जो C2H5OH है वो कैसे है, वो आपको CH3 CH2 और OH ऐसे तो लिखते बताया था IUPAC में, तो इसका तो OH निकल गया, इसका H निकल गया, जब इसकी एक बॉन्ड इसकी भी कमी होगी तो यहाँ बॉन्ड बढ़ जाएगा, तो जो बढ़ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, C2H4 बन गया, क्या बन गया, एथिलीन, एथीन, क्या एथीन या एथिलीन बोलते हैं पुराना नाम, और ये है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल का इसे बोलते हैं निर्जलीकरण, जल निकल गया प्लस H2O, क्या हो गया निर्जलीकरण, जल निकल गया, इसमें से OH एक निकल गया, H निकल गया, डबल बॉन्ड बढ़ गया, ऐसे याद करनी है, बहुत सिंपल है, ये एथिन बनाने की प्रयोगशाला विधि है, ये बनाने की प्रयोगशाला विधि है। एथिल एल्कोहल का H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकरण करते हैं तो C2H4 बनता है प्लस H2O, एथिलीन बनती है, एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। इस तरह से आपको ये रिएक्शन याद हो जानी चाहिए। अब ऐसे ही एक एथेनॉइक अम्ल के गुण देखेंगे। इसमें देखेंगे पहला, इसको बोलते हैं, पहला इसका रासायनिक गुण है एस्टरीकरण। इसमें क्या होता है, एथेनोइक अम्ल बताया था अभी, एसिटिक अम्ल से बोलते हैं CH3COOH, और इसमें क्या एथिल एल्कोहल की क्रिया करा देते हैं, किसकी क्रिया,
एथिल एल्कोहल की C2H5OH की गिव्स आउट। तो देखो इसका H हटा दो, इसका OH हटा दो, यहां से OH फिर C से, फिर C से ही तो जुड़ा होता है OH, तो OH हट गया यहां से, तो एक बॉन्ड फ्री हो गया, इसका H हट गया, तो एक बॉन्ड यहां से यहां लग जाता है, तो CH3, ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे इस तरह, COO, एक H हटा यानी बॉन्ड फ्री हुआ, तो एक बॉन्ड वाला आपको क्या हुआ, CH3COO, यहां से क्या हो गया C2H5, यहां से OH हट गया तो C2H5 जुड़ गया, C2H5, CH3COO C2 और HOH निकल गया प्लस H2O, इसको बोलते हैं एस्टर बन गया, एथिल एसीटेट, नाम क्या है इसका, एथिल एसीटेट, ठीक है। तो याद करोगे एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल पर एथिल एल्कोहल की क्रिया, अब तो नाम याद हो जाएंगे, एथिल एल्कोहल की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, जल अलग हो जाता है, एथिल एसीटेट बनता है, इसे बोलते हैं एस्टर, एस्टरिफिकेशन, परिभाषा में आ जाता है एस्टीकरण क्या है, तो यही रिएक्शन याद हो जानी चाहिए, तो एक गुण ये याद हो जाना चाहिए एस्टीकरण का, ठीक है। और तो एथिल एसीटेट, अगला गुण और देखते हैं इसका, चलिए दूसरा गुण देखते हैं इसका, अब एसिटिक एसिड की यानी एथेनोइक अम्ल की, एसिटिक अम्ल की क्षार से क्रिया, एसिटिक अम्ल की क्षार से क्रिया, ठीक है। एसिटिक अम्ल क्या था, CH3, तो ये अम्ल क्षार पर चैप्टर में पढ़ी आपने, अम्ल की किसी क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है और पानी निकल जाता है ना, इसका H इसका OH हट जाएगा, यहाँ बॉन्ड फ्री हो गया तो Na भी फ्री हो गया, Na जुड़ जाएगा, गिव्स आउट में लवण बन गया CH3, ये रिएक्शन पढ़ी थी आपने, COO Na प्लस H2O, लवण और पानी बनता है, साल्ट बन गया सोडियम एसीटेट, क्या बन गया, सोडियम एसीटेट, तो ये 7वें की सेकंड अभिक्रिया हो गई, इसके रासायनिक गुण हो गया, ध्यान में आ रहा है ये नाम है, क्षार हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिटिक अम्ल, और सोडियम एसीटेट बन गया, ठीक है। अब इसी की देखो ये भी क्रिया वहां कराई थी हम क्षार में, है ना, तो थर्ड करते हैं सोडियम कार्बोनेट से क्रिया, वही पहले याद करी, वही रिएक्शन हो गई, सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया, तो एसिटिक अम्ल की Na2CO3 से क्रिया करते हैं तो लवण तो बनता है कोई CH3COONA, पर बताया था इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है CO2 और जल निकलता है। अब संतुलित करने से क्या कर लें, संतुलित कर लें, अब Na के यहाँ एक ही आए, यह Na के 2 है, इसलिए यहाँ 2 करने पड़ेंगे Na को कवर करने के लिए, ठीक है। और जब 2 हो गए तो इसकी दिक्कत आ गई, इसलिए इसको 2 करने पड़ेंगे, ये 2 आ गए, CH3COO के 2 पूरे हो गए, Na के 2 हो गए, अब यहाँ से H2 बचे तो वो H2 आ गया, यहाँ आपका CO3 था, CO2 था, तो एक O बचा, एक O यहाँ पर आ गया, ऐसे संतुलित हो गई, ठीक है ना। तो ये वहां भी कराई थी हमने क्षारक लवण में, ठीक है।
तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इसका रासायनिक गुण हो गया कि एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं तो सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है, यहाँ भी सोडियम एसीटेट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। याद हो जाना चाहिए इसमें, है ना। अब यही सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट से अब क्रिया करते हैं तो क्या है, फिर CH3COOH एक सी रिएक्शन है प्लस NaHCO3 हो जाता है। बेकिंग सोडा बोलते हैं इसे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या हुआ, CH3COONA। अब यहाँ CH3COO और Na एक ही है तो अब यहाँ कोई दो करने की जरूरत है नहीं है। अब एक CO2 निकलनी है, एक O बचा और H अपने आप दो है यहाँ तो प्लस H2O। तो कैसे याद करोगे, एसिटिक अम्ल यानी एथेनोइक अम्ल की क्रिया बेकिंग सोडा से यानी सोडियम बाइकार्बोनेट से कराते हैं, क्या प्राप्त होता है, सोडियम एसीटेट। क्या प्राप्त होता है, सोडियम एसीटेट। और कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। तो ये इसके रासायनिक गुण हो गए इसके, ठीक है। तो आपकी किताब में जितनी रासायनिक गुण है यानी जितनी रिएक्शन है उनको रिएक्शन के एक तरफ से रूप में करना है, इनको आपको बार बार लिखनी है, याद कर ली और लिख के देखनी है और 5 बार लिख के देखनी है एक रिएक्शन, और अभ्यास कर लो, एक जगह नोट कर लो कॉपी में रिएक्शन। फिर आप उसके क्या उसके गुण की तरह मतलब किसका गुण कर रहे हैं तब अलग अलग किसको कर लेंगे, प्रैक्टिस में आ जाए। और आप देखोगे जब मैं टेस्ट लूंगा इसमें तो आप बोर्ड के जैसे एग्जाम क्वेश्चन पहले कराए थे उसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन कराऊं तो इसमें से देखोगे 7-7 नंबर की सीधे सीधे पेपर में रखे हुए मिलेंगे आपको, है ना। इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। और ये चैप्टर वैसे भी लोग एंड में कर पाते हैं अपने सेशन के में, तैयार नहीं हो पाता, इसलिए आप ढंग से प्रैक्टिस करिए इसकी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आधा पार्ट आपका उसमें से मिल रहा है, एक तरह से ये मान के चलो 7 का मिल रहा है तो आधा पार्ट मिल रहा है 20 में से, है ना। तो इसको तैयार करिए, अभ्यास करिए और मैं अगली वाली वीडियो में आपसे बस प्रश्न पूछूंगा इससे संबंधित, है ना। ये पूरा चैप्टर लगभग आ गया है, इसका सारांश और बताना, इन रिएक्शन को और कराना, एक साबुन और कराना है ना। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको तैयार करके इसको करिए। पिछली वीडियो में जाइए आप, है ना, पिछली वीडियो में जाइए IUPAC का, फिर अभ्यास करिए, क्योंकि अभी आपके जो गलत हो रहे हैं आप लोग जो लिख के ले रहे हैं, मैंने समचक्रीय यौगिक पूछे थे, है ना, विषम चक्रीय पूछे थे, उस वीडियो को दोबारा से पढ़िए, उसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है उसको डिस्कशन करिए, है ना, ठीक से लिखना आ जाए सूत्र। धन्यवाद।